अर्पिता, अर्पिता, वो सब घूमने जा रहे हैं। तो मैं नाचू? सोने दे यार, तो घूमने घूमने जाना मुझे सब मैटर नहीं करता। अर्पिता बेटा पढ़ाई कर ले। ये पढ़ाई वढ़ाई क्या होता है, इससे क्या मिलने वाला है? ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा मैटर नहीं करता, घूमने जाना मैटर नहीं करता, ठीक है। पढ़ाई करना भी मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सब मैटर करने वाला है, अब सब मैटर करने वाला है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब आपको लड्डू आएंगे पेपर में तो आपका सत्कार चप्पल से होगा। हाँ, तो सब मैटर करता है। और चलो ये तो मजाक था, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि सब मैटर करेगा, इस वर्ड से मैंने एक चीज बनाया कि दुनिया में हर चीज मैटर का बना है, ठीक है। हर चीज मैटर का बना है, नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर के बने हैं और लिविंग थिंग्स भी मैटर का बना है। तो आप बोलोगे मैम हर चीज मैटर का बना है? नहीं, हर चीज मैटर का बना है, बट कुछ चीजें मैटर के बना नहीं है। वो है प्यार जो मैं आपसे करती हूँ, रिस्पेक्ट जो मैं आपकी करती हूँ, फ्रेंडशिप और क्या क्या हो सकता है, प्यार, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, नफरत, वो भी मैटर नहीं है। इन सारे चीजों को छोड़ के और बाकी सारी चीजें मैटर का है। सब लिविंग थिंग्स भी मैटर का और सब नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर का है। अब अगर समझो आपके घर में जहां भी बैठने की जगह है, समझो सोफा है, सोफा पे 2 जन बैठे और मस्त सो गए हैं, आपको वहां पे बैठना है, तो आप क्या करोगे? पहले तो रिक्वेस्ट करोगे भाई हट जा, मेरे को भी बैठना है। नहीं माना, हट, बैठने दे। तो इस तरीके से आप उस सोफा पर बैठोगे। सोफा पे बैठने के बाद आपने सोफा पे अपना एक वजन रखा और अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है। आपने अपना एक वजन रखा और अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो वही है मैटर। आप ही हो मैटर, आप मैटर हो, मैं मैटर हूं, आपके फोन में आप वीडियो देख रहे हो वो मैटर है, लैपटॉप मैटर है, टैबलेट मैटर, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये सब मैटर ही है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब हम पीपीटी से पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। और उसके भी पहले मैं बता देती हूँ ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस लेक्चर में हम बहुत सारे एक्टिविटीज करने वाले हैं और आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। चलो, और बहुत इजी एक्टिविटीज है और जो घर के सामान है उसके साथ ही हम एक्टिविटीज करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है ना कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा के निकल सकती थी, सिर्फ बोल के कि ये हो सकता है, सिंपल इतने सिंपल एक्टिविटीज है कि आप सिर्फ पढ़ लोगे तो भी आपको हो जाएगा, बट पढ़ने में और खुद करने में बहुत अंतर है। जब आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज बताया गया है कि आप करो, तो उसका मतलब कुछ तो सोच समझ के उन्होंने टेक्स्ट बुक बनाया होगा ना, कि आपको बोल रहे आप करो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पीपीटी अभी चालू करते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है ये हमें पता है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपका एक मास होता है और आप स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हो। अब आप बोलोगे मैम मास वही है ना जो वेट होता है, वजन। देखो वेट और मास सुनने में सेम चीज लगता है बट वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वेट जब हम अर्थ पे रहते हैं तब हमारा वेट ज्यादा रहता है और जब हम मून पे जाते हैं तो हमारा वेट कम हो जाता है, राइट। तो मास और वेट में इतना डिफरेंस है। मास कभी कम नहीं हो जाता, जैसे आपका सर के अंदर जो भी चीजें भरी है वो अर्थ पे भी जितना भरा है उतना मून पे जाओगे तो उतना ही भरा रहेगा। आपके बॉडी में जितना मास है, मतलब जितनी चीजें स्टफ्ड है आपके अंदर, जितनी चीजें हैं आपके अंदर, वो अर्थ पे जितना है उतना ही मून पे जाओगे तो वो कम नहीं हो जाता बट वजन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको अभी नहीं समझना है, बस मैंने आपको बता दिया कि मास और वेट डिफरेंट है। अभी के लिए समझ लो कि मास आपका वजन है, ठीक है। अभी के लिए समझ लो, ठीक है। मतलब आपने जितना जगह ऑक्यूपाई किया और आपके अंदर जो भी चीजें है, जहां हमारा हाथ है, हमारा सर है, तो सर के अंदर भी तो चीजें भरी हुई है ना, वो हमारा मास है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, मैटर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैटर, लिविंग थिंग्स भी मैटर होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर होते हैं। लिविंग थिंग्स में आप देख लो, जैसे ये प्लांट है, ये एनिमल्स है, ये हम इंसान है, ये सब मैटर है।
नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, चेयर, टेबल, ये सब मैटर है। चलो नेक्स्ट। अब ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, बट वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम एक एक बार सब कुछ पढ़ेंगे, बट ये जो मैंने स्लाइड यहाँ पे रखा, ये इसलिए मैंने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे नोट डाउन कर लिए क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये काम आने वाला है। एक बार सब देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो बस पढ़ लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, particles are continuously moving, they attract each other. There are 3 states of matter: solid, liquid, gas. Matter can change state from one form to another. ठीक है, मैंने सिर्फ पढ़ा। शांति रखो, शांति रखो। मैम ये सब क्या क्यों पढ़ रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आया। It's okay, आएगा। तो चलो अभी हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने बचपन से यही पढ़ा है कि स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। राइट, 3 टाइप का होता है। कौन से 3 टाइप्स के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेरी गुड। अब एक और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले, वो है प्लाज्मा। वो पहले साइड में रखते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या एकदम टाइटली पैक्ड होता है, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता। लिक्विड थोड़ा दूर रहता है, उसके अंदर स्पेस रहता है। और गैस एकदम ही दूर रहता है, अपनी मर्जी में घूमता रहता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है। बट ऐसा नहीं है, सॉलिड के अंदर भी स्पेस होता है। सॉलिड के अंदर भी स्पेस होता है। मैम आप ये क्या बता रहे हो, हमारा तो दुनिया इधर की उधर हो गई। ठीक है, वही हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी चैप्टर है। देखो देखो, चलो देखो। सॉलिड दे आर टाइटली पैक्ड, ये तो हमें पता है कि वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है। डजंट मूव अराउंड मच, बहुत हिलता नहीं है। जैसे स्टोन पकड़ लो, वो बहुत हिलता नहीं है। एग्जाम्पल है वुड, आइस, स्टोन। अपने जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे धक्का नहीं मारता। फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, उसका एक फिक्स शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है। अब एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ओके, सॉलिड में मैंने वॉल्यूम नहीं समझा। वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज, समझो इस ग्लास में मैंने एक पत्थर रख दिया। वॉल्यूम मतलब इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया। वॉल्यूम मतलब क्या, कितना स्पेस, कितना जगह उसने लिया। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करना, स्पेस ऑक्यूपाई करना, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस या प्लास्टिक। तो लिक्विड में, लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है। तुम ये ग्लास में डालो, वो उतना स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा। और वो किस चीज का शेप लेगा, वो उसको किसी भी, अगर ग्लास में डालो तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर तुम लिक्विड को बॉटल में डालो तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। और गैस, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है और इसका कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इसका शेप कोई भी नहीं है और उसका वॉल्यूम भी नहीं होता। दे फिल वॉट एवर स्पेस दे आर इन, मतलब उसको जिस भी स्पेस में डाल दो वो उसी स्पेस में फिल हो जाता है, मतलब भर जाता है। मतलब समझो तुमने एक बलून में गैस भरा और फिर तुमने वही गैस एक सिलेंडर में भरा, उतना ही गैस, तो क्या वो एक ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? जो बलून में भरा वो समझो इतना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया, उसकी मर्जी। जो सिलेंडर में भरा उसमें पूरा सिलेंडर वो फैल गया, तो कोई सेम स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं करता। जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, गैस का तो एग्जाम्पल्स आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर। मेरा फोन थोड़ा हिल रहा होगा बट कोई वो हवा के वजह से हिल रहा है। ठीक है, इग्नोर करो। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? पार्टिकल्स आर मोर एनर्जेटिक देन गैसेस। प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स है वो गैस के पार्टिकल से भी मोर एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है इसमें। और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। प्लाज्मा का एग्जाम्पल है सन, लाइटनिंग, ये सारे कितने एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है इसके अंदर। उसका कोई फिक्स्ड, स्पेलिंग मिस्टेक है, फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता एंड इज फाउंड इन वेरी हॉट एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल से समझ गए, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, प्लाज्मा वाला एक्स्ट्रा नॉलेज था। ओके बच्चे लोग, आपने बहुत गेम खेला है, आपने छुपा छुपी खेला है। हिंदी में छुपा छुपी बोलते हैं, तुम्हारे लैंग्वेज में कुछ भी बोलते होंगे। ठीक है, कोई भी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। तो वो गेम में आपको मैं बोलूं चलो हम गेम खेलते हैं, चलो मैं बोलूं कि छुप जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब छुप जाओगे। अब कहाँ छुपोगे? कहाँ छुपोगे?
वहीं छुपोगे ना जहाँ जगह होगा छुपने का। अब दीवार में तो नहीं घुस जाओगे, वहीं छुपोगे जहाँ छुपने की जगह आपको मिलेगी। सेम इसी रिलेटेड हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। आपको पहले तो इससे रिलेट करने के लिए जो एक्टिविटी मैं करवाऊंगी आप शायद रिलेट नहीं कर पाओगे तब, बट फिर मैं आपको समझाऊंगी। बहुत इजी एक्टिविटी है और उसके लिए आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। देखो बच्चे लोग प्लीज साथ में करो, मजा आने वाला है, आपको याद भी बहुत टाइम तक रहेगा, ठीक है। स्कूल में करवाया है तो वेरी गुड, और नहीं भी करवाया है तो मेरे साथ करो, और करवाया है तो भी मेरे साथ करो, बहुत मजा आएगा। चलो आपको इसके लिए किचन में जाना पड़ेगा, ठीक है। किचन में मैं जो जो चीजें बोलती हूँ वो सब चीजें ले लो और मेरे साथ करो। देखो आपको सबसे पहले तो रुको, हाँ दिख रहा है बराबर, मेरे हिसाब से तो दिख रहा है। सबसे पहले एक ग्लास लेना पड़ेगा, ग्लास में आप पानी डाल दो। ग्लास में मैंने इतना पानी डाल दिया, ठीक है। अब मैं इस पानी के अंदर नमक मिक्स करने वाली हूँ, सॉल्ट, तो आप भी मिक्स करो। चलो ये 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया। आपको लग रहा होगा मैम खाना बनाना क्यों सिखा रहे, बट मैं बच्चे लोग ये खाना बनाना नहीं है, ठीक है। मिक्स कर दिया, चलो साथ में करो। अब इसको मिक्स कर दो, मिक्स हो जाने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। थोड़ी देर इसको रख देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ओके बच्चे लोग, अब देखो सॉल्ट पूरा मिक्स हो गया। हमने जो सॉल्ट डाला था वो कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है इसके अंदर, पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। ये तुमको पता ही था। अब आप बोलोगे मैम ये तो हमें पता ही है, आई नो तुम्हें पता है, बट मेरे बच्चे लोग ये सॉल्ट गया कहाँ? क्वेश्चन ये है कि ये तो हमें पता ही था, बट ये गया कहाँ, कहाँ गया? इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, लिक्विड है। लिक्विड छोटे 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 पार्टिकल्स से बने हैं, ठीक है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, और वो जो नमक है ना, वो पानी के अंदर जो स्पेस था उसके अंदर जाके घुस गया। पानी के अंदर जो भी स्पेस था, उसे स्पेस दिखा, उसके अंदर जाके घुस गया और मिक्स हो गया, ठीक है। समझ में आया? और अच्छे से समझाती हूँ। तो देखो पहले हमने नमक डाला, नमक गायब हो गया, ये सबको पता है, बट कैसे गायब हुआ वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कोई भी मैटर चाहे वो सॉलिड हो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं, ठीक है। चाहे वो लिक्विड हो उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर है लेकिन है, चाहे वो गैस हो उसके पार्टिकल्स बहुत दूर है, ठीक है। ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में गैप्स होते हैं, के बीच में स्पेस होता है। तो तुम लिक्विड में या तुम पानी में सॉल्ट मिक्स कर लो, शुगर मिक्स कर लो, तो ये कहाँ जा रहा है ये हम नहीं सोचते। मिक्स हो गया, पानी में घुल गया, बट कैसे, कहाँ घुला? वो उन स्पेसेस में जाके घुल गया। कहाँ पे? वो उन स्पेसेस में जाके घुल गया। तो हमें ये एक प्रॉपर्टी है जो याद रखना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, और हमें क्या पता चला, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स जो गायब हो गए ना, छुप गए, वो वाटर के स्पेसेस के अंदर जाके छुप गए। तो अब पता चला, वो रिलेट कर सकते हो कि तुम वहीं छुपते हो जहां तुमको जगह मिलता है, और जो तुम्हें ढूंढ रहा है उसे दिखाई नहीं देता। तो इसमें पानी के अंदर जो हमें सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब सॉल्ट वहीं गया जहां पे उसे जगह मिला छुपने का, ठीक है। तो स्पेस है। चलो नेक्स्ट, अब देखेंगे कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने देखा कि मैटर पार्टिकल्स से बने हैं, बट ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। ये पार्टिकल्स कितने छोटे, उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं बताती हूँ, वो किचन में जाओ और वहां पे मैं जो बोर्ड में लिख के रखा है, इतना बोल बोल के मुझे याद नहीं रहता है। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, 4 ग्लास चाहिए, 1 स्पून चाहिए, 1 कप चाहिए और 1 बॉटल पानी चाहिए, ठीक है। चलो जाते हैं किचन में, और मम्मी को बोल देना कि मम्मी हम किचन को खराब नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैम के साथ, ताकि मैम ने बोला है कि इससे हमारा ब्रेन और खुलेगा, हमें ज्यादा टाइम तक याद रहेगा और मजा भी आएगा। चलो देखो बच्चे लोग, मेरा सेटअप रेडी है। मैंने 4 ग्लासेस लिया है, 1 कप लिया है, हैंड वॉश लिया है
और यहाँ पे बॉटल में मैंने पानी भर के रखा है। और अब मैं क्या करूंगी, इस कप में, बॉटल से इस कप में पानी भरूंगी और इस कप को इसके अंदर डालूंगी। तो चलो मैं वही कर रही हूँ, मेरे साथ करो। पूरा 1 कप पानी भरो, फिर पहले ग्लास में डालो। फिर सेम ही करना है हमें, 1-1 कप पानी भरना है और सारे ग्लास में डालना है। सेम मेजरमेंट से बनना है, ठीक है। जितना पहले में डाला था उतना इसमें भी डालना है। अरे ये थोड़ा स्पिल हो गया, कोई बात नहीं, ये सेकंड में डाल रही हूँ। अब फिर से भरा, अब फिर से डाल दिया, ठीक है। चारों ग्लासेस में डाल दिया मैंने पानी। आप भी डाल दो मेरे साथ साथ, चारों ग्लासेस में डाल दो पानी। अब 1 स्पून में आपको सैनिटाइजर लेना है, ठीक है। मैं ले रही हूँ, देखो ले लिया सैनिटाइजर और मैंने फर्स्ट कप में डाल दिया। गिरने वाला था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी डाल दिया, ठीक है। और इसे मिक्स कर दिया। टिक 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 टिक, जल्दी मिक्स हो जाओ, जल्दी हो जाओ, ठीक है। जितना भी मिक्स हुआ, फटाफट थोड़ा करते हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जितना भी मिक्स हुआ इसको स्मेल करो, पहले वाले को स्मेल करो। चलो मेरे साथ करो, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल इसमें से आता होगा, ठीक है। अब ये चम्मच देके ये मत बोलना मैम बराबर मिक्स नहीं हुआ, पर जितना बोल रही हूँ उतना करो। पहले वाले को स्मेल किया, अब एक और चम्मच से 4 चम्मच आपको डालना है, ठीक है। 4 चम्मच आपने इसमें डाला। अब इसको स्मेल करो, स्मेल आ रहा है कि नहीं। मैं भी स्मेल करती हूँ, स्मेल तो आ रहा है। अब सेकंड वाले में से थर्ड वाले में 4 चम्मच डालना है, 2 3 4, ठीक है। अब इसको स्मेल करो, स्मेल आ रहा है कि नहीं। मैं भी स्मेल कर रही हूँ, आपके साथ मैं भी कर रही हूँ। स्मेल आ रहा है, मुझे स्मेल आ रहा है। अब इसमें से 4 चम्मच इसमें डालते हैं, लास्ट वाले में, 2 3 4। अब इसे स्मेल करते हैं, इसमें भी स्मेल आ रहा है। बट एक डिफरेंस क्या है कि सबसे ज्यादा स्मेल इसमें आ रहा था, फिर थोड़ा स्मेल कम होने लगा सेकंड वाले में, थर्ड वाले में और कम होने लगा, फोर्थ वाले में और कम होने लगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब समझते हैं आगे का, क्यों ऐसा। कम तो हुआ बट स्मेल आना बंद नहीं हुआ। इसमें सबसे कम स्मेल है फोर्थ वाले ग्लास में, बट स्मेल तो है। तो माय डियर बच्चे लोग, आपको लास्ट वाले ग्लास में भी स्मेल क्यों आ रहा था वही हम पढ़ने वाले। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना स्मॉल होता है। पार्टिकल्स, एटम्स के बारे में सुना है, नहीं सुना है तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है। वो पार्टिकल्स इतना छोटा होता है कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, वो भी नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं, उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। और यही छोटे पार्टिकल्स साथ में आने पे इतना बड़ा हो जाता है कि हमें फिर अपने आंखों से दिखता है। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स साथ में आकर एक बड़ा पार्टिकल बनता है। देखो नेचर कितना खूबसूरत है। नेचर भी हमें क्या सिखा रहा है, इससे क्या सीख मिल रहा है कि हम रोज थोड़े थोड़े एफर्ट्स रोज डालते रहे तो एक दिन ये सारे एफर्ट्स साथ में आएंगे और हम कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। लेकिन रोज ये करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो ये नहीं होगा। एक और स्टोरी मैं बताऊंगी कि मैंने अभी अभी किसी पॉडकास्ट में देखा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि आप जब टीचर की बात नहीं सुनते हो ना, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। कि उन्होंने बोला कि जो बड़े माउंटेन्स होता है ना, जो बड़ा एकदम बड़ा, समझ लो माउंट एवरेस्ट, उसे अपने छोटे छोटे माउंटेन्स के नीचे क्या हो रहा है वो सब दिख रहा है। जो भी बारिश आया होगा या तूफान आया होगा, जो भी आया होगा वो पहले फेस कर रहा है। तो वो अपने छोटे माउंटेन्स को बताता रहता है, भाई संभल के रहे, कुछ होने वाला है। लेकिन छोटे माउंटेन को इतनी ऊंचाई से तो नहीं दिख सकता कि वो नहीं देख पाता उतना ऊंचाई, बट बड़ा जो माउंटेन है वो देख पाता है। वो ये सब कुछ सह सह के बड़ा हुआ है। तो मैं, जो टीचर होता है आपका, आप जिसे भी मानते हो,
बड़े होते, आपके माँ बाप होते, वो आपको बोल रहे हैं ना कोई चीज, तो आप उसको सुनो। आप समझदार हो ही, आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप समझदार नहीं हो, बट सुनो, वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही बोल रहे। तो जब मैं आपको एक्टिविटीज के बारे में बताऊं तो आप मेरे साथ करो, लेकिन करना पड़ेगा। इसके लिए एक और स्टोरी बताऊंगी, आप सुन लो मेरी स्टोरी। महाभारत तो सबको पता ही होगा। महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि तुझे युद्ध करना है, तुझे लड़ना है। लड़ना है किसके खिलाफ? लड़ना है कौरवों के खिलाफ। कौरव कौन थे? अर्जुन के भाई थे। कौरव में उनके पितामह भीष्म थे, सब खुद के रिलेटिव्स ही थे कौरव सेना में। लेकिन अर्जुन बता रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं लड़ना भगवान, मुझे नहीं लड़ना, क्योंकि मैं लड़ूंगा तो सब मारे जाएंगे, मेरी वजह से कितनों की जान जाएगी, मुझे वो चीज नहीं करना। बट कृष्ण बता रहे थे कि ये चीज तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सही नहीं किया तुम्हारे साथ। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। द्रौपदी जब पीरियड्स में थी तब उनको घसीट के लेके गए कौरव, और उनका वस्त्र हरण मतलब क्या? उनके कपड़े निकालने वाले थे। इतनी खराब चीजें हुई। और अब अर्जुन इतना सब सहने के बाद भी अर्जुन बोल रहे कि मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन भगवान बोल रहे कि तुम्हें लड़ना है, तुम धर्म के साइड पर, तुम करेक्ट साइड पर, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो अर्जुन इतना समझाने के बाद भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतना समझा तो भी वो समझे नहीं। तो अब आया भगवान कृष्ण को गुस्सा। उन्होंने अर्जुन को अपना ही रूप बताया, सब एक ऐसा सीन बताया जहां पे अर्जुन को दिख रहा है कि सब मरे हुए पड़े हैं। जो अर्जुन को सामने सेना दिख रही थी कि जिनको अर्जुन को मारना था, वो सब मरे हैं, कोई जिंदा नहीं है। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि किसने तुमको बोला कि तुम मारने वाले हो? तुम्हारे पास किसी को मारने का हक नहीं है, सब मैंने करके रखा है, सिर्फ तुम धनुष उठाओ और बाण चलाओ। इसका मतलब यह है कि तुम अपना कर्म करो। तुम अगर अच्छे कर्म करते हो तो भगवान तुम्हारे साथ है, बट वो तो करना पड़ेगा ना। बस बैठे रहो, मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सुनता रहूंगा, एग्जाम के बारे में सोचोगे तो एग्जाम नहीं कर पाओगे ना, लिखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ओके। तो हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर के ऊपर थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता। अब एक एक्स्ट्रा बट इंटरेस्टिंग ज्ञान सुनेंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर एटम्स। मैटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है, विच आर 0.1 to 0.5 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब नैनोमीटर आपको पता नहीं होगा, बट इतना ज्यादा नहीं पता करना, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, मेरे बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा भी समझ आए। बहुत छोटा होता है ये। A single strand of human is 80,000 to 1 lakh नैनोमीटर वाइड। मतलब ह्यूमन हेयर, ये जो हमारा ह्यूमन हेयर होता है ना, उसका एक स्ट्रैंड पकड़ लो, मतलब एक बाल पकड़ लो, उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, वो भी 80,000 to 1 लाख नैनोमीटर होता है। और एटम कितना होता है? सिर्फ 0.1 to 0.5, मतलब इतना छोटा होता है एटम। और मैटर यही एटम्स को जोड़ जोड़ के बना है। समझ में आया कितने छोटे पार्टिकल से बना है? ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। हमें पता है ये चीज कि स्पेस तो है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये 2 हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी लिख के रखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैंने वो सॉल्ट एंड वाटर वाला एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था कि सॉल्ट वाटर में मिक्स हो गया बिकॉज वाटर के अंदर स्पेस है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आप खुद करोगे, वाटर एंड शुगर वाला। ये एक्सपेरिमेंट आपका टेक्स्ट बुक में है नहीं है, मुझे नहीं पता, शायद है। और सॉल्ट एंड वाटर वाला है, आप ये वाला मैंने लिख के रखा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बाकी एग्जाम में नहीं आने वाला, ये सिर्फ करवाने के लिए एक्टिविटी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर चाहे जो भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में स्पेस होता है। सबके अंदर स्पेस है, हमें पता है। और वो एकदम ज्यादा जो हम सॉलिड में पढ़ता है कि एकदम टाइटली पैक्ड होता है, स्पेस ही नहीं होता, वो कंसेप्शन गलत है। टाइटली पैक्ड होता है बट स्पेस उसमें होता है। दिस स्पेसेस कैन वेरी इन साइज डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ये जो स्पेस है, स्पेस का साइज वेरी कर सकता है। सॉलिड में स्पेस कितना होगा? इतना होगा। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस होगा। गैस में तो कितना होगा वो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो गैस की मर्जी, वो चाहे ये करे, वो चाहे वो करे, उसकी मर्जी। चलो नेक्स्ट। अच्छा, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था सॉल्ट एंड
वाटर वाला, वो लिक्विड में था। अब हम गैस वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे। गैस वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे क्या, मैंने आपको यहाँ पे एक फोटो ही बताया है कि मटेरियल क्या क्या चाहिए गैस के लिए। आपके घर में बलून हो तो करके देखो, और ये तो आप बर्थडे पार्टी और सब में करते रहते हो। मटेरियल एक बलून चाहिए, ब्लो करो बलून को, फुगाओ और फिर इसको बांध दो और फिर बलून को स्क्वीज करो जेंटली, मतलब फुगाओ, बांध दो और उसको जेंटली स्क्वीज करो, थोड़ा दबाओ बलून को। क्या होता है, when you squeeze the balloon it changes shape। अब बलून में हमने जब फुलाया तो हमने उसमें क्या भरा, हवा भरा। तो जब हमने उसको स्क्वीज किया जेंटली, बलून का शेप चेंज होता है। हाँ मैम, होता है। बिकॉज एयर पार्टिकल्स इनसाइड हैव स्पेसेस बिटवीन देम एंड कैन बी कॉम्प्रेस्ड। ये भी क्यों, क्योंकि हवा में भी तो स्पेस होता है, गैस में भी तो स्पेस होता है, इसके लिए बलून कॉम्प्रेस हो रहा है। अगर स्पेस नहीं होता तो कॉम्प्रेस नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं होता। This demonstrates that gas have lot of space between them। गैस में तो बहुत स्पेस होता है। तो ये तो हमें पता ही था कि स्पेस होता है, बस ये एक्सपेरिमेंट से हम पता कर रहे हैं। अब क्लॉथ एंड वाटर एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको करना है। ये ग्लास में पानी था ही मेरे पास, ये ग्लास से मैंने पानी नीचे डाल दिया। अब एक सूखा कपड़ा लेके आओ। मैंने ये सूखा कपड़ा लिया और पोछा मार दो इस पे। मार दिया, वेरी गुड। अब ये मत बोलना मैम आपने हमसे पोछा मरवाया। हाँ, क्योंकि जरूरी था। मजा आया पोछा मारने में, वेरी गुड। अब मम्मियां बोलेंगी जो काम मम्मियों से नहीं हो पाया वो मैंने करवा दिया, आपसे पोछा मारवा दिया। पोछा मार के हमने क्या सीखा, पोछा मार के भी हम चीजें सीखते हैं। दैट इज द क्लॉथ अब्सॉर्ब्स द वाटर। अब वो जो पोछा था उसने पानी को अब्सॉर्ब कर लिया। क्यों, क्यों, कैसे? क्योंकि उसके अंदर भी छोटे छोटे स्पेसेस थे जहां पे पानी जला गया, पानी घुस सकता है उसके स्पेसेस में, राइट? तो ये था क्लॉथ एंड वाटर एक्सपेरिमेंट फॉर सॉलिड्स। मतलब सॉलिड में भी स्पेस होता है, इससे हमने सीखा। लिक्विड में भी स्पेस होता है और गैस में भी स्पेस होता है। वाह 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 वाह, डांस। देखो, पता तो सबको था, बट एक्सपेरिमेंट से सीखने का मजा कुछ और है कि नहीं? और है तो कमेंट में बताओ। देखो, मैम को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सब करने के लिए, तो थोड़ा बहुत कमेंट करके बताओ तो मुझे अच्छा लगे। चलो नेक्स्ट। आहा, बढ़िया स्मेल, मस्त स्मेल है। क्या ये, क्या ये? अगरबत्ती है। जाओ अब अगरबत्ती लेके आओ, जाओ जाओ फटाफट जाओ, फटाफट जाओ। ठीक है, लेके आए सब। अब उसे स्मेल करो। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है ना, इतना नजदीक से तो बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। अब उसको दूसरे रूम में या घर के बाहर रख के आओ, आएगा स्मेल। जलाना नहीं, जलाना नहीं, ऐसे ही घर के बाहर रख के आओ, आएगा स्मेल। घर के बाहर क्या, मैं यहां भी रखूं इतना दूर तो भी नहीं आएगा स्मेल। मतलब इस अगरबत्ती का नहीं आएगा, बाकी मोस्टली अगरबत्ती का इतने दूर से तो स्मेल नहीं आने वाला है। बट अगर मैं इस अगरबत्ती को जला दूं, जलाओ अगरबत्ती को, बट हाँ कोई पेरेंट्स हो तभी जलाना, क्योंकि आप जलाते रहे तो मुझे पता है, बट मुझे डर लगता है, मुझे रिस्क नहीं लेना। फिर मम्मी पापा आके मुझे सुनाएंगे मैम आप ये क्या क्या करवाते रहते हो। आई एम सॉरी, बट ये जरूरी है। प्लीज आप अपने बच्चों को हेल्प करिए एक्टिविटीज करने में, ठीक है? जाओ जला के आओ, मैं भी जला के आती हूँ। जला लिया मैंने, दिख रहा है धुआं धुआं धुआं। अब इस अगरबत्ती को घर के एक कोने में रख के आओ। अब जलाने के बाद क्या आपको घर के उस कोने से यहां तक स्मेल आएगा? जरूर आएगा मैम। किसी के घर में जाते हो या अपने ही घर में घुसते हो तो अगरबत्ती जब जलती है तो घर में घुसते हुए ही हमें बहुत अच्छी खूबसूरत स्मेल आता है। वाह 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 वाह। पूजा करते टाइम अगरबत्ती से बहुत अच्छा स्मेल आता है। अगर वही अगरबत्ती हमने नहीं जलाए तो हमें स्मेल नहीं आता, वो तो घर पे पड़ा हुआ ही रहता है हमेशा, हमेशा तो स्मेल नहीं आता। जैसे उसको जलाते तब हमको स्मेल आता है। बस इसी रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट करने वाले। इतना समझ गए? अब इसको निभा दो। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, अनलिट मतलब उसको जलाओ मत और रख दो
हाउ क्लोज डू यू हैव टू गेट सो एज टू गेट इट स्मेल, मतलब इस इंसेंस स्टिक के कितना क्लोज हमें जाना पड़ेगा ताकि हमें इसका स्मेल आए। इतना क्लोज है तो भी नहीं आ रहा है, इतना क्लोज है, इतना क्लोज आ रही हो तब मुझे इसका आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, When the incense stick is unlit, we need to be very close to get its smell. जब अनलिट होता है, जब हम उसको जलाते नहीं है तो हमें बहुत नजदीक जाना पड़ता है उसका स्मेल लेने के लिए। एक्सप्लेनेशन, जब वो अनलिट होता है तो उसकी जो खुशबू है वो बहुत धीरे धीरे फैलता है, तो हमें बहुत नजदीक जाना पड़ता है उसे स्मेल करने के लिए। लेकिन जब हम उसको जलाते हैं, अब आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ध्यान से सुनना, जब हम उसको जलाते हैं तब उसकी खुशबू बहुत दूर तक फैलता है। जब हम उसको जलाते हैं तब उसका खुशबू बहुत दूर तक फैलता है, क्योंकि हीट की वजह से वो जो खुशबू है, वो जो स्मेल है, वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करता है। उसके अंदर, अब ध्यान से सुनना, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है उसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब क्या है नहीं पता होगा, नो प्रॉब्लम। जब कोई भी चीज स्टिल होता है, जैसे ये बुक है, ये एक जगह पे है, अभी प्लांट्स है, प्लांट्स में काइनेटिक, ये बुक का एग्जांपल नहीं दूंगी, प्लांट्स में पोटेंशियल एनर्जी होता है। प्लांट्स एक जगह पे होता है, वो हिल नहीं सकता। हम हिल रहे, मैं बात कर रही हूँ, मैं अपना हैंड्स का मूवमेंट कर रही हूँ, आप अगर कोई इंसान चल रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। जब कोई भी चीज रेस्ट पे होता है, स्टॉप, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। और जब कोई भी चीज मूव करता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, कौन सा, मूव करने पे कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। समझ में आया? अब जब हम किसी चीज को हीट करते हैं ना, जब हम जलाते हैं, तो यही काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? तो जब इंसेंस स्टिक को हमने जलाया तो उसका जो फ्रेग्रेंस है वो दूसरे घर में से, उस घर में से इस घर में भी आ सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है, अंदर से बाहर जा सकता है, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया हीट की वजह से। समझ में आया? उसका जो स्मेल है वो एयर में मिक्स होके आगे ट्रैवल कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि हीट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। हीट देना मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना होता है ना। हाँ, तो अब हमने ये सीखा, हीट एंड मूवमेंट। हीट इन द लिट इंसेंस स्टिक इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स। जब हमने हीट किया तो वो जो फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स, खुशबू के जो पार्टिकल्स थे, उसका जो एनर्जी उसको बढ़ा दिया उसने, चलो भागने को रेडी हो जाओ, और वो फिर पूरे सराउंडिंग में फैल गया। अब डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का नाम मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगी, बट हाँ, आपने अगर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मेरा देखा है, वहां पे मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया है, तो मैं आपको यहीं पे चालू करके दिखाती हूँ डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन बेसिकली, बेसिक एग्जांपल देते, मिक्सिंग होता है। मिक्स, डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग होता है। बट मिक्स कैसे होता है वो हमें देखना है। चलो मैं आपको मेरा ही वीडियो ओपन करके दिखाती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया और इस ब्रश से मैंने इसके अंदर रेड कलर डाल दिया। तो जब मैंने कलर डाला तो कलर नीचे गया, नीचे गिर गया, तो नीचे उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। नीचे जो है कलर का कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट बहुत हाई है। अब इस कलर को मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। रखने से क्या होगा, ये जो कलर है वो पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा। अब देखना, देखो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये पानी में मिक्स तो हुआ, बट थोड़ा कलर का पार्टिकल अभी भी नीचे है। अब देखो पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कहीं भी हमें दिख नहीं रहा है कि कहीं इधर ज्यादा कलर है उधर कम कलर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली मिक्स हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स होना, जाना। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पहले कलर का कॉन्सेंट्रेशन नीचे बहुत ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होता गया, और फिर धीरे धीरे वो ऐसा मिक्स होता है कि सब जगह इक्वली फैल जाता है। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। बट ये सेम एक्सपेरिमेंट हमने पहले तो पानी से किया। यहाँ पे मैंने रेड इंक लिखा है,
यही एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बट मैं फिर से नहीं करूंगी, आप ये एक्सपेरिमेंट कर लो मेरे साथ। इसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। 2 ग्लास है, दोनों ग्लास में मैंने इक्वल इक्वल पानी ले लिया है। अब एक ग्लास में ना मैं थोड़ा सा ये कलर मिक्स कर रही हूँ, जो कि बहुत पतला है। ये जो कलर का पानी है ये बहुत पतला है। अब ये पानी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें, इतना 2 चम्मच। इजीली मिक्स हो गया, हर जगह पे मिक्स हो गया, 1 सेकंड में मिक्स हो गया। देखो सब जगह पे मिक्स हो गया अच्छे से। या फिर मैं थोड़ा और भी डालूं तो भी ये इजीली मिक्स हो जा रहा है, क्योंकि ये बहुत पतला है, इसका कंसंट्रेशन बहुत पतला है। ठीक है, अब मैं एक में हनी डालूंगी। हनी देखो, और अब हम वेट करेंगे। दिख रहा है हनी? देखो हनी वहीं के वहीं है, वो ज्यादा जल्दी मिक्स होने वाला नहीं है, जल्दी मिक्स नहीं होगा। इसके कंपैरिजन में तो हनी जल्दी मिक्स नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत थिक है, बहुत गाढ़ा है हनी, एज कंपेयर टू ये कलर। देखो बच्चे लोग, हनी मिक्स तो हो गया, बट काफी टाइम लगा। ये जितना जल्दी मिक्स हुआ उतना जल्दी हनी नहीं हुआ, बट हुआ। ये दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि जब हमने एक ग्लास में इंक डाला था या रेड कलर डाला था हमने, वो मिक्स तो बहुत जल्दी हो गया, वो अपने आप मिक्स हुआ, हमने मिक्स नहीं किया। और हनी आप रख के देखो, वो मिक्स होगा बट बहुत लेट होगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत गाढ़ा है। तो इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, कुछ बहुत जल्दी मूव करते, कुछ स्लो मूव करते, बट मूव करते। ये है हमारा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं अभी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग बिकॉज दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। ये मूव क्यों करे? क्योंकि उनके अंदर कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज जो मूव करता है उसके अंदर होता है काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे टेम्परेचर राइज होता है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट मूव करते हैं। इसका भी मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके बताऊंगी। And so we can say that increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increases. टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो ये जो मिक्सिंग होता है ना, जो इंक पानी में या कलर पानी में मिक्स हो गया, तो कोई भी चीज आप चाय बनाते हो, आप नींबू पानी बनाते हो, तो जो मिक्स होता है उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। मिक्स कैसे होता है? पहले तो हायर कंसंट्रेशन में जैसे आप डालोगे, वहां पे उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, धीरे धीरे लो होगा, और धीरे धीरे पूरे लिक्विड में वो फैल जाएगा। अब एक और एक्टिविटी है, तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कोल्ड कंडीशंस में हम देखेंगे, व्हेन पार्टिकल्स आर कोल्ड दे हैव लेस एनर्जी एंड मूव स्लोली। जब कोई भी चीज ठंडा होता है तो उसके अंदर बहुत कम एनर्जी होता है और वो धीरे धीरे मूव करता है। ठीक है, और स्प्रेड करने में, धीरे मूव करेगा तो स्प्रेड होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। आप गाड़ी में बैठ के कहीं जाने वाले हो, आप कम स्पीड से जाओ तो आप बहुत लेट पहुंचोगे वहां पे। अब ज्यादा स्पीड बढ़ा दो और बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। सेम हीट करने से उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है और मिक्स हो जाता है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट देख लो, और ये लास्ट टी इन वाटर में कराने वाली हूँ, एंड शुगर इन कॉफी और टी ये आप करोगे। इसमें मैंने पानी लिया है, और आप भी पानी ले लो। आप एक बोल में भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। आप जिसमें चाय बना तो वैसा है, कोई कटोरी या कुछ भी ले लो। ठीक है, 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दो और वेट करो मिक्स होने का। हम 5 मिनट वेट करते हैं। ओके, तो बच्चे लोग 5 मिनट हो गया। इसका कलर देखो कितना आया। ठीक है, ये जो पानी था वो नॉर्मल पानी था, गर्म पानी नहीं था। ठीक है, अब हम इसी को गैस पे रख के बॉईल करेंगे 5 मिनट तक। हमने ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे 5 मिनट पे रखा, अब हम बॉईल करेंगे 5 मिनट तक। ठीक है, अब ये बॉईल करने की चीज है ना, इसलिए मैंने बोला मम्मी को साथ में लो, होने दो बॉईल। बॉईल हो रहा है, तब तक बताओ कैसा लग रहा है। लेक्चर में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ मुझे कि मैम मजा आ रहा है। और आपको अगर ऐसे ही पढ़ना है एक्टिविटीज के साथ, मजे के साथ, तो भी मुझे बताओ कि मैम सारे लेक्चर्स ऐसे ही ले लो ना मैम, मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, बताओ। देखो थोड़ा थोड़ा बॉईल होने आ रहा है, हुआ नहीं है,
रेडी। देखो बच्चे लोग, बॉईल हो रहा है। अब इसका कलर चेंज देखो, 5 मिनट भी नहीं लगे इस कलर पे आने के लिए। मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब देखो कलर कितना डार्क है। तो इसका मतलब क्या, जब हमने चाय पत्ती को नॉर्मल पानी में मिक्स किया था तो वो मिक्स तो हुआ, बट इतने अच्छे से नहीं हुआ जितना हीट में हुआ। हीट देने से जितना अच्छे से वो मिक्स हुआ उतना नॉर्मल पानी में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से इसके जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा जल्दी मूव होने लगे और ज्यादा जल्दी स्प्रेड होने लगा। ज्यादा जल्दी मूव होने लगा और ज्यादा जल्दी स्प्रेड होने लगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब, और इसलिए वो ज्यादा जल्दी स्प्रेड हो गया। तो वही तो हमने पढ़ा कि हीट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और ज्यादा अच्छे से डिफ्यूजन होता है या मिक्सिंग होता है। समझ में आया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए ही, तो आप थोड़ा बहुत कमेंट या लाइक कर दोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है। और सारे लेक्चर्स ऐसे चाहिए तो भी बताओ, ठीक है? और मैं मानती हूँ कि एक्टिविटी के साथ लर्निंग बहुत जरूरी है बच्चों को। आपके बुक में है बट आपको कराया नहीं जाता है, और मैं सिर्फ आपको बोलूं कि बुक में है कर लेना, इतना तो इजी है कर लेना, तो मैं क्या ही डिफरेंट कर रही हूँ। मैं आपको बोल सकती थी कि पानी में नमक डाल के मिक्स कर लो, हो जाएगा, आप कर लेना। बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ बच्चे लोग, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं खुद भी कर रही हूँ। आप कर सकते हो, आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट, आप कर सकते हो, बट मैं भी कर रही हूँ। इसका मतलब समझ रहे हो कि मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं कर रही हूँ आपके साथ। तो आपको भी करना है ये चीज, भले सिंपल है, हमें लगता है सिंपल है और बहुत सिंपल है, बट हमें करना है। करके जो हम सीखते हैं वह उतना हम सोच के नहीं सीखते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेल्थ का ध्यान रखना, पढ़ाई करना।